और अब ज्ञान वापिका सियासत कांड। जी हां, शुरू हो गया है ज्ञान वापिका सियासत कांड। मुसलमानों के इकलौते लीडर बनने का ख्वाब देख रहे ओवैसी भाईजान को इस बहाने फिर लाइमलाइट में आने का मौका जो मिल गया है। भाईजान छाती पीट पीट कर कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा किया जा रहा है, मुसलमानों से एक एक कर उनकी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। कुछ इसी सुर में समाजवादी पार्टी भी बोल रही है, मगर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी की अपील है कि मुसलमान कम बोलें, अदालत को ही बोलने दें, अदालत पर भरोसा रखें। सवाल है कि मुसलमान सुने किसकी, ओवैसी की या फिर मदनी की। जगह पर फाउंटेन है, उस हाउस को फिल करके मुसलमान वुजू करते हैं तो उसकी इजाजत है। जो 400 साल से उस हाउस के फाउंटेन को नुकसान नहीं पहुंचा, आप कैसे पहुंचेगा? मुझे ताजुब इस बात का हो रहा है कि अगर फाउंटेन को अगर आप किसी और चीज बोलेंगे तो फिर ताजमहल को बंद कर देना पड़ेगा आपको। ताजमहल में भी फाउंटेन लगा हुआ है। अब कहां जाकर खत्म होगी बात? करिए, इस तरीके से बाबरी मस्जिद को छीना गया मुसलमानों से, जिस तरीके से रूल ऑफ लॉ को भारत के कमजोर कर दिया गया, जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया, वही तरीकेकार अब इस्तेमाल हो रहा है। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था, मैं वाहिद आदमी था जो पुकार पुकार कर कह रहा था कि इस जजमेंट के मैं खिलाफ इसलिए हूं क्योंकि ये कैन ऑफ वर्म्स को खोल देगा। औरंगजेब जिम्मेदार है, देश में नौकरियां नहीं है। अकबर जिम्मेदार है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ गया। बाबर जिम्मेदार है, पेट्रोल डीजल बढ़ गया। सब अरब बहुत जिम्मेदार है, इस बात को मानता हूं मैं। ओवैसी भाईजान और यलगार का ऐलान। ज्ञानवापी केस ने भाईजान को बैठे ठाले मौका थमाया है। कथित शिवलिंग की मौजूदगी से माहौल बनाया है। भाईजान का दिल बस इसे भुनाने पर आया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या ज्ञानवापी, वाराणसी से हैदराबाद की दूरी है पूरे 1230 किलोमीटर। ज्ञानवापी केस की पैरवी कर रही है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद। इसने ओवैसी भाईजान से कोई कानूनी इमदाद नहीं मांगी, कोई माली इमदाद नहीं मांगी, मगर भाईजान यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार अपनी लीगल ओपिनियन का इजहार कर रहे हैं। सर्वे का आदेश आने के बाद से ही खुद को भड़का हुआ दिखा रहे हैं। लोअर कोर्ट से सख्त इख्तिलाफ था और अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी मायूस नजर आ रहे हैं। देखिए, लोअर कोर्ट का ऑर्डर गलत इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के बाबरी मस्जिद राम मंदिर टाइटल सूट के खिलाफ जाता है। दूसरा 1991 के एक्ट के खिलाफ जाता है। तो कोई भी लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन नहीं कर सकता, ना पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून पर उसके बरक्स कोई काम कर सकता है। तीसरी बात यह है कि इसी सेम डिमांड्स पर 1998 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल हुआ था, उसमें स्टे लगा दी। आज आप इंडिविजुअल राइट्स को लेकर जाते हैं। और पांचवी बात यह है कि अगर मेरा और आपका झगड़ा है और आप कहते हैं कि भाई मैं सर्वे नहीं चाहता हूं, और असद कहता है कि सर्वे चाहिए और ये फलां शख्स को कमिश्नर बनाए, आप कहते हैं कि नहीं चाहिए मुझे, उसके बावजूद भी सर्वे हो जाता है। अब सर्वे की रिपोर्ट अदालत में जज को नहीं पेश करता, जज को, बल्कि मैं कोर्ट को जाकर कहता हूं कि बाबा मिल गए हैं, और बगैर आपको इत्तला दिए, बगैर आपको कोर्ट में बुलाए, कोर्ट ऑर्डर पास करता है कि आपके घर का इलाका सील कर दो। कितना अनफेयर हो सकता है बताइए आप? यही धोखा, यही नाइंसाफी हमसे 1986 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे किया गया था। असद ओवैसी पुरखों के गुनाह पर बोलना नहीं चाहते। उनकी सुई 1991 के उपासना स्थल कानून पर अटकी है, जो कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था उसी स्वरूप में रहेगा। उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। मगर इस कानून को जब ये बना तभी से चुनौती दी जा रही है। अक्टूबर 2020 में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में इसकी संवैधानिकता पर ही सवाल उठाए। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि केंद्र सरकार के पास इस कानून को बनाने का अधिकार ही नहीं है। कानून व्यवस्था राज्य सरकार के अधिकार का विषय है। तीर्थ स्थल पर केंद्र सरकार का कानूनी अधिकार क्षेत्र
तभी होता है जब मामला अंतर्राष्ट्रीय हो। उपाध्याय ने कानून को भेदभाव से भरा और मौलिक अधिकारों का हनन करार दिया। याचिका में कहा गया है कि कानून आक्रांताओं द्वारा अवैध ढंग से और जबरन बनाए गए पूजा स्थलों को मान्यता देता है। उपाध्याय की इस याचिका पर कोर्ट ने मार्च 2021 में केंद्र सरकार को नोटिस भेजा, जिस पर केंद्र आज तक चुप्पी साधे बैठा है। अदालत में दूसरे पक्ष की चुप्पी याचिकाकर्ता को वॉकओवर देती है, मगर ओवैसी इस कानून को आधार बनाकर कहते हैं कि ज्ञानवापी का कैरेक्टर और नेचर बदलने की साजिश हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि फव्वारा है। क्या बात है, 400 साल 450 साल मुसलमान उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वजू के लिए हाउस को भरते हैं, फव्वारा है वो। तो यानी आप 91 के एक्ट में क्या कहा गया? 91 के एक्ट में साफ तौर पर कहा गया कि आप नेचर एंड कैरेक्टर को चेंज नहीं करेंगे। सर, आप उस एरिया को सील करके क्या नेचर एंड कैरेक्टर को आप चेंज नहीं कर रहे हैं? आज अर्जी दाखिल की गई कि दीवार को तोड़ दिया जाए, तो दीवार तोड़ना क्या नेचर एंड कैरेक्टर के खिलाफ नहीं है? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी एक बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पहले लोग दबी जबान से कहते थे, अब गिरिराज सिंह जैसे नेता खुलकर उन्हें सुपर जिन्ना कहते हैं। हद तो ये कि प्रमोद कृष्णम जैसे कांग्रेसी संतों को भी ओवैसी में बाबर, चंगेज और तैमूर की आत्मा दिखती है। क्या है ओवैसी साहब की कि ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो बोलते 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 उनके अंदर कभी कभी बाबर की आत्मा आ जाती है, तैमूर लंग की रूह घूमने लगती है ना, चंगेज खां की आत्मा उनमें आ जाती है। तो मैं ओवैसी साहब से कहना चाहता हूं कि वो हिंदुस्तान को अपना मुल्क माने। ओवैसी की ख्वाहिश भी यही है। वो हिंदुस्तान में मुसलमानों के इकलौते लीडर बनना चाहते हैं। मुश्किल ये है कि मुसलमान ही उनकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होने दे रहे। अगर आप उनके इस बयान पर गौर करें तो उनकी पूरी मंशा आपकी समझ में आ जाएगी। मुश्किल ये है कि मुसलमानों के वोट पर अकेली दावेदारी असदुद्दीन ओवैसी की नहीं है। मुसलमानों के वोट पर एक बड़ा दावा समाजवादी पार्टी का भी है। ओवैसी यूपी चुनाव में मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करके बड़े फेरबदल का ख्वाब देख रहे थे, मगर ये ख्वाब पूरा नहीं हो सका क्योंकि मुसलमानों का एक मुश्त वोट समाजवादी पार्टी को मिला। हालांकि पार्टी सरकार नहीं बना सकी, मगर उसके पास अबू आजमी जैसे मुस्लिम चेहरे हैं जो अदालत पर मेजॉरिटी के मन मुताबिक फैसले देने तक का इल्जाम धर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देश को बर्बादी के कगार पर मत ले जाओ। जिसको मंदिर बनाना हो मंदिर बनाओ, जिसको मस्जिद बनाना मस्जिद बनाओ, परंतु 1947 के पहले जितनी इबादतगाहें जिस हालत में थी उसको उस हालत में छोड़ दो, वरना बर्बाद कर दोगे। और तुमको अभी कुतुब मीनार भी दिख रहा है, तुमको ताजमहल दिख रहा है, तो अभी लाल किला भी जल्दी तोड़ दो, खत्म कर दो, सब जो चाहो कर सकते हो आप। मार दो 20 करोड़ मुसलमानों को। जब इस देश के अंदर धर्म संसद के नाम पर खड़े होकर ये शपथ ली जाएगी कि 20 लाख मुसलमानों को मार दो और कुछ नहीं होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद थी और क़यामत तक वो मस्जिद रहेगी। हमने बाबरी खो दिया है, एक और मस्जिद को नहीं खोएंगे। तो देखिए, ऐसा ना कि वो चैलेंज तो हम कर ही नहीं सकते हैं। हम पहले भी कहते थे बाबरी मस्जिद ही रहेगी, और हमारी नज़र में आज मस्जिद ही है। वो हमारी नज़र में ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। लेकिन खोने की बात जहाँ तक है, अगर चाहे हमारे फेवर में कोर्ट से फैसला नहीं आए और कोर्ट से फैसला ये आ जाए कि भाई ज्ञानवापी मस्जिद के लिए मेजॉरिटी चाहती है कि ये मंदिर बन जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? ज्ञानवापी के लिए ये प्रदर्शन मुंबई के मुस्लिम बहुल इलाके मुंब्रा में हो रहा है, उसी मुंबई में जहां अबू आजमी रहते हैं। आजमी समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के नेता हैं। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया इमाम काउंसिल ने किया। मुकदमा अदालत में जेर बहस है, लेकिन यहाँ नारे मोदी सरकार के खिलाफ गूंज रहे थे। किसी भी मस्जिद के खिलाफ होने उठने वाली आवाज की पूरी ताकत के साथ में, पूरी कुव्वत के साथ में, कानून के दायरे में हम मुखालिफत करते हैं, मजम्मत करते हैं, हम कंडम करते हैं। यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि फौरन अदालत के जरिए से होने वाली कार्रवाई पर रोक लगाए। अगर उस पर रोक नहीं लगाती है और 1991 का जो एक्ट है उसकी मुखालिफत एक अदालत के जरिए से हो रही है, उस पर रोक नहीं लगाई जाती है, इसका मतलब ये है कि अदालत से भी खिलवाड़ हो रहा है, इस मुल्क में कानून से भी खिलवाड़ हो रहा है, मुसलमानों के वजूद के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसे किसी कीमत पर ऑल इंडिया इमाम काउंसिल बर्दाश्त नहीं करेगी।
इधर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कमेटी बना दी है जो अब 1991 के उपासना स्थल कानून की हिफाजत के लिए अदालती लड़ाई लड़ेगी। पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपनी प्रेस रिलीज में खुद को अदालत से मायूस बता रहा है। अलबत्ता जमीयत उलेमाए हिंद ने जरूर थोड़ा धैर्य रखने वाली अपील जारी की है। अपील में कहा गया है, ज्ञानवापी जैसे मुद्दे को सड़क पर न लाया जाए, सभी प्रकार के सार्वजनिक प्रदर्शनों से बचा जाए। मस्जिद इंतजामिया कमेटी मुकदमा लड़ रही है, उम्मीद है कि वो इस मामले को मजबूती से लड़ेंगे। अन्य संगठन इस मामले में सीधे हस्तक्षेप न करें, जो मदद करनी है वो इंतजामिया कमेटी की करें। उलेमा टीवी डिबेट में हिस्सा लेने से परहेज करें। अपील में कहा गया है कि भड़काऊ बहस और सोशल मीडिया पर बयानबाजी मुसलमानों के हित में नहीं है। मस्जिद किसी तरह से इसको सड़क पर न लाया जाए, जिस तरह से बाबरी मस्जिद के कदिये को लोगों ने सड़क पर लाकर खड़ा किया और उसका नुकसान हम देख रहे हैं। एक अपील ये की गई, इसको किसी तरह से सड़क पर खड़ा करके अवामी तहरीक की शक्ल न दी जाए। जिस तरह से सोशल मीडिया पे, टेलीविज़न डिबेट में, बहस में लोग शरीक होते हैं और उस बहस में खामखा के लिए मुख्तलिफ तरह के हालात पैदा होकर के कहीं न कहीं तशद्दुद का रास्ता इख्तियार कर लिया जाता है। उससे अपील की गई है कि शरीक होने वाले लोग एहतियात बरतें और वहाँ किसी भी तरह से शरीक न हो ताकि माहौल ख़राब न हो सके। जमीयत उलमा हिंद की अपील जायज़ है। मामला अदालत में है तो लड़ाई अदालती होनी चाहिए। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन सामाजिक सद्भाव पर असर डालेगा, मगर सवाल यह है कि ओवैसी जैसे लीडरों को कैसे चुप कराया जाएगा। उनके बोलने का उल्टा ही असर होता है, बल्कि उकसाने वाला ज्यादा होता है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार कहते हैं कि राम मंदिर पर सभी पक्षों ने कोर्ट का निर्णय माना था। इस मामले में भी अदालत का निर्णय स्वीकार किया जाएगा। ओवैसी जैसों की गर्जना हमने राम जन्मभूमि के समय भी सुनी थी। उस समय भी ये धमकियां दी जा रही थी कि देश में ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोनों पक्ष समझदार हैं, हिंदू और मुसलमान, और इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो कोई अशांति नहीं हुई, कोई हिंसा नहीं हुई, कोई दंगे नहीं हुए। कोर्ट का निर्णय सबने स्वीकार किया। ऐसे ही वाराणसी के मामले में भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा और उसके निर्णय को सब लोग स्वीकार करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आलोक कुमार कहते हैं कि अदालत का आदेश दोनों पक्षों को मान्य होगा, मगर अदालत के आगे आस्था और भक्ति भावना खड़ी है। मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कहता है, हिंदुओं ने उसे बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग कहना शुरू कर दिया है। वाराणसी की अदालत में एक अपील तो उस शिवलिंग की पूजा अर्चना का अधिकार देने की भी है, क्योंकि शिवलिंग एक बार सामने आ गया तो उसकी पूजा जरूरी है। अदालत के लिए यह गुत्थी सुलझाना भी एक चुनौती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।